बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के बारे में कमेंट करना दीवार को सर बढ़ो लेना। ये कई वर्षों से बसनगौड़ा पाटिल को नेर सवाल किया हूं, कई सवाल मेरे नेर थे जिसका जवाब आज तक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल दे नहीं सके। आज भी मैं ये आपके न्यूज़ माध्यम के जरिए से ओपन चैलेंज करता हूं बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को। सिद्धेश्वर गुड़ी के सामने, सिद्धेश्वर अप्पा जी के ऊपर प्रमाण वचन दोनों जन लोग करके आमने सामने बैठ करके उनके जितने भी मुस्लिम विरोधी क्वेश्चंस हैं वो मुझसे सवाल करें। अगर मैं जवाब देने फेल हुआ कर बोले तो जो बसनगौड़ा बोलेंगे मैं वो सुनूंगा। और रही बात दिवाली के पटाखों की या रमज़ान के रोज़ों की, ये देश विविधते अली एकते अली इरुवंता देश, ये देश गंगा जमुनी तहजीब वालों का देश है। ये ना हिंदुओं का देश है ना मुसलमानों का देश है। ये देश के चाहने वालों का और देश की अखंडता और एकता को बचा के रखने वालों का देश है। कई अलग मीडिया प्लेटफॉर्म से बीजेपी वालों का आगरा के वो जिलावार सर्वे करके वक्फ के जो ये डिस्प्यूट शुरू हुआ है इसके बारे में मुतालबा करने की उन्होंने पेशकश की है। इसका हम स्वागत करते हैं क्योंकि एटलीस्ट बीजेपी वालों को ये स्टेट में गवर्नमेंट को काउंटर करने के लिए कोई इशू नहीं है। अब सिर्फ वक्फ, मस्जिद, मंदिर, पाकिस्तान, ये इश्यूज़ के ऊपर अब बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है। ये इनके इस एजेंडे से पता चलता है। मगर ये इसको एक बाजू में रखते हुए इम्पोर्टेंट कोर इशू जो बीजेपी किसानों को, बिजनेसमैन्स को और कॉमन सिटीजन्स को जो कंफ्यूज कर रही है, इसका एक सबसे मेजर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप किसी क्षेत्र में या किसी टेरिटरी में अगर आपको रूल करना है तो आपको दो चीज़ें करने की ज़रूरत होती है। एक, आइदर टू क्रिएट सेंस ऑफ फियर और टू क्रिएट सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग्स द पीपल। ये एक प्रॉवर्ब है। यहाँ पर बीजेपी जो है एक सेंस ऑफ फियर का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही है। ये वक्फ का कोई मामला नहीं है, बीजेपी वालों के लिए एक इशू है पॉलिटिकल माइलेज लेने का, क्योंकि वक्फ एक्ट 1974 में गैजेट प्रॉपर्टी नोटिफाइड हुए हैं। कर्नाटक स्टेट की तमाम प्रॉपर्टीज जो है, कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है, कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, इस मामले में ऑलरेडी 1974 में कंक्लूजन हो गया है। और वक्फ एक्ट सेक्शन 3 ये बताता है कि वक्फ क्या है, वक्फ के माने क्या हैं। एक इंसान अपनी किसी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अल्लाह के नाम पर अगर वो देना चाह रहा है, दानी जो डोनर है वो अगर किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर कोई अपनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को देना चाह रहा है तो वो सेक्शन 3R के अंदर अपना वक्फ डेडिकेट कर सकता है प्रॉपर्टी। उस तरह से वक्फ एक्ट 1995 अमेंडमेंट एक्ट 2013 के प्रकार सेक्शन 3R में क्लियर तरीके से वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि क्या चीज़ को वक्फ कहा जाता है। और वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ होने से पहले उसको कानूनी तरीके से वक्फ करने के लिए सेक्शन 4 बताया जाता है कि प्रिलिमिनरी सर्वे करने के वक्त में 1964 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने गैजेट पास करके पूरे हिंदुस्तान की स्टेट गवर्नमेंट्स को ये गुजारिश की थी कि वो सर्वे काम को कंप्लीट करें 1964 में। तो 1964 से 1969 तक कर्नाटक स्टेट में वक्फ का सर्वे हुआ। वो वक्फ का सर्वे ना तो बसनगौड़ा के खानदान से, ना उनके बाप से, ना हमारे खानदान से, ना हमारे बाप से, ना बीजेपी वालों से, ना कांग्रेस वालों से, ना जेडीएस वालों से, ना एमआईएम वालों से हुआ। 1969 में उस वक्त की सरकारों ने सर्वे कंडक्ट किया। उस वक्त की सरकारों ने 1969 में सरकार वक्फ का सर्वे कंप्लीट करके गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को रिपोर्ट सबमिट किए। उस वक्त सर्वे के टाइम पर उस वक्त के जिले का जिलाधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर, तालुका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मतलब तहसीलदार, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, विलेज अकाउंटेंट
और एडीएलआर, डीडीएलआर, इन लोगों की टीम वक्फ के स्पॉट पर जाकर के वक्फ के मालिक वो वक्फ प्रॉपर्टी कैसे अमल में आई, ये इसकी पूरी तफ्तीश करके इन डिटेल रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करने के बाद में गवर्नमेंट उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से राज्यपाल यानी कि गवर्नर को सबमिट करने के बाद गवर्नमेंट फाइनली उसको कंसेंट देने के बाद में 1974 में ऑफिशियल गैजेट पब्लिश हुआ है। और जो किसान भाई हैं और जो बिजनेसमैन हैं जिनकी प्रॉपर्टी ओन्ड प्रॉपर्टी जो मालिकाना राइट्स रखते हैं, अगर उनकी प्रॉपर्टी 1974 के गैजेट में अगर एंट्री है तो उनको आज भी अभी भी एनी टाइम जिलाधिकारी, अब जो जिले में जिनका ये डिस्प्यूट है वो जिले के जिला अधिकारी को अगर अपने वो मालिकाना हक के डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हुए वक्फ ऑफिशियल्स को मालिकाना राइट्स के अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हुए अगर गवर्नमेंट की नॉलेज में लाए तो वो नोटिफिकेशन को नलीफाई करने का पावर वक्फ बोर्ड को है। अगर सेक्शन 32 में वक्फ बोर्ड अगर पावर अपना एक्सरसाइज करते हुए अगर इलीगल एंट्री हुआ है, ये एलिगेशन अगर प्रूव हुआ है, तो वो प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई करने का पावर भी वक्फ बोर्ड को है। अगर वहां पर नहीं हो रहा है तो किसी किसान भाई को या किसी व्यक्ति को परेशान होने की या बौखलाहट में या घबराहट में किसी कदम को लेने की ज़रूरत नहीं है। कर्नाटका जुडिशियल सिस्टम, कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश अनुसार से आदेश के मातहत वक्फ ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट है बेलगाम में। वक्फ ट्राइब्यूनल का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो वक्फ ट्राइब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख है, ना ईसाई है। वो एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कैडर का जुडिशियल ऑफिसर्स होता है। उसके अदालत में ट्राइब्यूनल में अगर आप अपनी अर्जी दाखिल करते हैं सेक्शन 83 के तहत, तो वहाँ पर आपके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर आप प्रोड्यूस करते हैं, अगर वो नोटिफिकेशन अगर गैर कानूनी है या कानून के खिलाफ है, तो वक्फ ट्राइब्यूनल को ये इख्तियार है कि वो गैजेट नोटिफिकेशन को नलिफाई करने का। और उसी तरह अगर ट्राइब्यूनल में भी अगर आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है तो कर्नाटका हाईकोर्ट में आर्टिकल 226, 227 के तहत आपको रिट पिटीशन डालने का पावर है। और आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी आप डायरेक्ट अपनी अर्जी दाखिल कर सकते हैं। ये बीजेपी वालों का एक एजेंडा है गवर्नमेंट को काउंटर करने के लिए, बट रही किसानों के और वक्फ की प्रॉपर्टी का एक हवाला लेते हुए ये कंफ्यूज क्रिएट कर रहे हैं। और इस सिलसिले में जिले के उस्तुवारी मंत्री डॉक्टर एमबी पाटिल साहब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बाकायदा लीगल मीटिंग कंडक्ट करके सारे डिस्ट्रिक्ट के वक्फ प्रॉपर्टीज के डिस्प्यूट को एकदम क्लियरिफाई करके डॉक्टर एमबी पाटिल साहब जो भी कंफ्यूज ये बसनगुड़ा पाटिल यत्नाल और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, इनको क्लैरिफाई कर चुके हैं ऑलरेडी। पहले जो स्ट्राइक और ये जो कर रहे हैं एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड एजेंडा है बस, और कुछ नहीं। वालों का इंटेंशन ही एजेंडा ये है कि हिंदू मुस्लिम का डिवाइड करना, हिंदू मुस्लिम का फ्रैक्शंस करना और रूल करना। इसीलिए बीजेपी वालों को कर्नाटका स्टेट की इनोसेंट मासूम जनता जवाब दे चुकी है ऑलरेडी। अब ये बाई इलेक्शन में भी तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस की जीत होगी और कांग्रेस पार्टी के एमएलए इलेक्टेड होंगे, क्योंकि ये एजेंडेस के ऊपर बीजेपी का वर्कआउट होने वाला नहीं है। ये सिर्फ मन बहलाने के लिए या तो लोगों को वर्गलाने के लिए ये बीजेपी वालों का हिडन एजेंडा है। बसनगुड़ा पाटिल यत्नाल के बारे में कमेंट करना, दीवार को सर बढ़ो लेना, ये दोनों बराबर है। क्योंकि मैं कई वर्षों से बसनगुड़ा पाटिल को नेर सवाल किया हूँ, कई सवाल मेरे नेर थे जिसका जवाब आज तक बसनगुड़ा पाटिल यत्नाल दे नहीं सके। आज भी मैं ये आपके न्यूज़ माध्यम के जरिए से ओपन चैलेंज करता हूँ बसनगुड़ा पाटिल यत्नाल को, सिद्धेश्वर गुड़ी के सामने सिद्धेश्वर अप्पा जी के ऊपर प्रमाण वचन दोनों जन लोग करके आमने सामने बैठ करके उनके जितने भी मुस्लिम विरोधी क्वेश्चंस हैं वो मुझसे सवाल करें। अगर मैं जवाब देने फेल हुआ कर बोले तो जो बसनगुड़ा बोलेंगे मैं वो सुनूंगा। और रही बात दिवाली के पटाखों की या रमज़ान के रोज़ों की, ये देश विविधते अली एकते अली इरुವಂತ देश,
ये देश गंगा जमुनी तहजीब वालों का देश है, ये ना हिंदुओं का देश है ना मुसलमानों का देश है। ये देश के चाहने वालों का और देश की अखंडता और एकता को बचा के रखने वालों का देश है। ये बसनगौड़ा जैसे, ये सीटी रवि जैसे ये फासिस्ट और कम्युनल लीडरों का देश नहीं है। अगर बसनगौड़ा को अगर अपनी कम्युनल एजेंडा या अपने कम्युनल फीलिंग्स को अगर सक्सेसफुली करना है तो उनके लिए श्रीलंका देश जो है, रावण राज्य जो है, वो श्रीलंका में जा करके जो अपनी मनमानी है वो कर सकते हैं। जो मुसलमान देश विरोधी है उसको पाकिस्तान में जगह है, जो हिंदू देश विरोधी है उसको श्रीलंका में जगह है। ये दोनों लोग, जो मुसलमान है, जो हिंदू है, जो देश विरोधी है और देश की अखंडता के और एकता के और एकता में जो विश्वास नहीं रखते, उन लोगों के लिए अगर वो हिंदू है तो श्रीलंका है, अगर वो मुसलमान है तो उसके लिए पाकिस्तान है। ये देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है। अगर मेरा बोलना ये है, मैं उस वक्त बसनगौड़ा की स्पीच को सुना हूँ, देखा हूँ, इसीलिए एक मेरे दलित भाई ने उनके ऊपर गांधी चौक पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी किया है, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर गली का कुत्ता किसी को लड़ता है तो वो व्यक्ति कुत्ते को लड़ने के लिए नहीं जाता। हमारा काम यह है, कुत्ता मुझे लड़ा है तो मैं अच्छे दवाखाने को जाकर ट्रीटमेंट लेना। अब बसनगौड़ा की सिफात जो है वो गली के कुत्ते की मानिंद है, इसलिए बसनगौड़ा को ज़्यादा हाइप करने की या बसनगौड़ा को ज़्यादा मुतवज्जो हो के उसको रिप्लाई देने की मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं है। तो मेरा बोलना ये है, ये वाक समर, ये जो डिबेट्स जो चल रहे हैं, ये अनवांटेड एंड अनरीजनेबल डिस्कस बोलते हैं इसको, क्योंकि आज कांग्रेस गवर्नमेंट है तो अगर बीजेपी के एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को हो या चक्रवर्ती सुलेबले को हो या सीटी रवि को हो या तेजस्वी सूर्या को हो, मैं उनसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं ये लोग कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस गवर्नमेंट को पॉवर्टी के ऊपर काउंटर कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर काउंटर कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काउंटर क्यों नहीं कर रहे? क्यों ये लोग अभिवृद्धि के ऊपर काउंटर नहीं कर रहे? मेरा ये सवाल है, एक आम नागरिक होते हुए मेरा ये सवाल बीजेपी वालों से ये है, ये वक्फ, हिंदू मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, पाकिस्तान, ये इश्यूज को साइड में रखते हुए नौजवानों के रोज़गार के बारे में और नौजवानों की एजुकेशंस के बारे में, माँ बहन बेटियों की इज्जत और आबरू के बारे में, बढ़ते हुए क्राइम के बारे में, सिटी के, डिस्ट्रिक्ट के, स्टेट के डेवलपमेंट के ऊपर क्यों नहीं ये इश्यूज पर डिस्कस कर रहे हैं? और क्यों नहीं ये स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट और अपने एहतजाज को जो है ने इन पॉइंट्स के ऊपर क्यों नहीं कर रहे? ये मेरा बीजेपी वालों से नेर सवाल है। मतलब आपको क्लियर है कि बीजेपी गवर्नमेंट के हाथ में अभी गवर्नमेंट को काउंटर करने के लिए कोई इश्यूज नहीं बचे। बीजापुर जिला उस्तुवारी सचिव डॉक्टर एम बी पाटिल की अभिवृद्धि एक एविडेंस है कि बीजापुर में डेवलपमेंट छोड़ के सिर्फ वक्फ का एक इश्यू अब पेंडिंग है बीजेपी के हाथ में, ऐसा हमको मालूम पड़ रहा है। क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल 99% एम बी पाटिल साहब कंप्लीट सक्सेसफुल काम कर चुके हैं करके ये सर्टिफिकेट है कि वो उनके पास, बीजेपी वालों के पास कोई अलग इश्यू नहीं है। अगर किसी अलग इश्यू के ऊपर अगर वो गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को काउंटर करते तो हम भी उनका साथ देते थे।